खबर होगी। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदे से खत्ते में नई हलचल, भारत परेशान। वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मुमकिन असरात का तज्जिया भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात और दोस्ती तारीखी मोड़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल। जहाज़ का सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में लिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुँचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। रियाज के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा के लिए किसी भी चेहरे के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का दिफाई मुआहदा तय होने के बाद ट्वीट में लिखा कि दोनों ब्रादर ममालिक अमन और सलामती के क़याम के लिए पुरज़्म हैं और हर किस्म की जाहिलियत का मिलकर मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरज़्म। तन्हाई और बाइकआउट का रास्ता खित्ते के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करेगा। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। 60 से ज़ायद दहशतगर्द कैंप अफगान हुदूद में मौजूद हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।